नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नए इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे एक मंदिर की जिस मंदिर में हजारों रहस्य छुपे हुए हैं। वहां जलने वाली ज्योति हो या फिर वहां की मूर्ति हो या फिर वहां पहुंचने वाला हर व्यक्ति क्यों अपने जीवन में समृद्धि को पाता है, उस मंदिर की स्थापना किसने की, वो मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, वहां की मूर्ति का निर्माण कौन से स्फटिक से किया गया है जो आज भी मूर्तियों से आवाजें आती हैं, ऐसा क्या है उस मंदिर में जो मंदिर पैसों से धन धान्य से परिपूर्ण है, ऐसा क्या है उस मूर्ति के बालों में जो बाल ऐसा लगता है कि सच में भगवान के हैं और आज भी वो मुलायम है। इन सारी बातों से आज हम इस वीडियो में पर्दा उठाने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, तिरुपति बालाजी का मंदिर है आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में और वो 7 पहाड़ियों के ऊपर है, इसलिए उस पहाड़ियों को सप्तशृंगी गढ़ भी कहा जाता है। उन 7 पहाड़ियों में से 7वें नंबर की पहाड़ी पर स्थित है तिरुपति बालाजी का मंदिर। तिरुपति बालाजी के मंदिर में स्वयं विष्णु भगवान निवास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि वेंकटेश भगवान अपनी पत्नी पद्मावती के साथ वहां पर निवास करते हैं, मतलब लक्ष्मी जी के साथ, और ऐसा भी कहा जाता है कि उस मूर्ति के हृदय में लक्ष्मी जी का निवास है। दोस्तों, ऐसी 11 बातें मैं आपको बताने वाला हूं जो तिरुपति बालाजी के रहस्य से भरी हुई है और इन रहस्यों से पर्दा आज तक कोई हटा नहीं सका है। स्वयं साइंटिस्ट लोग भी हैरान हैं क्योंकि उनके पास भी इन प्रश्नों के उत्तर नहीं है जो प्रश्न मैं आपसे पूछने वाला हूं, और फिर अंत में आप बताइएगा कि हिंदू धर्म में, हिंदू मान्यताओं में, हिंदू रीति रिवाजों में जितने भी मंदिर है और वहां के जो गूढ़ रहस्य है उस पर बार बार हम सवाल क्यों खड़े कर देते हैं। दोस्तों, तिरुपति बालाजी का सबसे पहला रहस्य है कि उस मंदिर की स्थापना, जी हाँ, इस मंदिर की स्थापना किसने की, कब की, ये बात आज भी गूढ़ है। लेकिन कई बुद्धिजीवी और इतिहासकार मानते हैं कि इस मंदिर को 5वीं सदी में बनाया गया है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर पूरे तरीके से आज भी किसी ने नहीं दिया है। लेकिन इस मंदिर को भव्यता प्राप्त हुई विजयनगर के साम्राज्य में। जी हाँ, जब दक्षिण भारत में विजयनगर का साम्राज्य था तब विजयनगर के राजाओं ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और अद्वितीय रूप से विजयनगर के साम्राज्य में खुशहाली आ गई, समृद्धता बढ़ गई, अन्न धान्य से वो राज्य परिपूर्ण हो गया। दोस्तों, आज भी ये बात किसी को नहीं पता कि उस मंदिर का निर्माण किसने करवाया। दूसरी बात, उस मंदिर की मूर्ति। दोस्तों, उस मंदिर की मूर्ति आज भी अद्भुत है और उस मंदिर की मूर्ति के बारे में जितनी बातें सामने आती है उसका उत्तर साइंस के पास नहीं है। दोस्तों, उस मूर्ति का आज भी गर्म होना, जी हाँ, वो मूर्ति 110 फ़ारेनहाइट तक गर्म रहती है, इसलिए मंदिर के गर्भगृह को हमेशा ठंडा रखा जाता है। इतना ही नहीं तो उस मूर्ति से पसीना निकलता है। वह आप कहेंगे तो अंधश्रद्धा वाली बात हो गई, लेकिन ये सच्चाई है दोस्तों, आप इसको झुठला नहीं सकते। वो मूर्ति हमेशा गीली रहती है। अब आप कहेंगे कि जमीन से वो मूर्ति पानी सोख रही है, लेकिन वो जमीन से ऊपर स्थापित है और ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि वो जमीन से पानी सोख रही है। इसलिए अंततः हमें यही मानना होता है कि स्वयं विष्णु भगवान वहां पर हैं और उस मूर्ति को पसीना आता है। जी हाँ, उस मूर्ति को पसीना आता है। तीसरा रहस्य है मूर्ति का स्थान बदलना। दोस्तों, जब आप उस मंदिर के गर्भगृह में जाते हैं तब वो मूर्ति आपको गर्भगृह के बीच में दिखती है, लेकिन जब आप गर्भगृह से बाहर निकलते हैं और अंदर झांकते हैं तो मूर्ति दाहिने साइड में दिखती है। अब आप कहेंगे कि मूर्ति स्थान बदलती है। जी हाँ दोस्तों, मूर्ति स्थान बदलती है और ये बात भी आज तक रहस्य है कि ऐसा क्यों होता है। चौथी बात, उस मूर्ति के बाल। जी हाँ दोस्तों, उस मूर्ति के बाल इतने मुलायम हैं कि वो कभी उलझते नहीं और ना कभी खराब होते हैं। अब इस बात का उत्तर भी साइंस के पास नहीं है कि उस मूर्ति में से बाल कैसे आते हैं और वो बाल इतने मुलायम क्यों हैं। इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन इसका उत्तर किसी को नहीं मिला है और आज भी ये एक रहस्य है। दोस्तों, 5वां रहस्य ये है कि उस मूर्ति से आवाजें आती हैं। जी हाँ, जब उस मूर्ति को कान लगाकर चेक किया गया तो ये पाया गया कि उस मूर्ति में से समुद्र के लहरों की आवाज़ आती है। अब आप देखिए कि तिरुपति बालाजी मंदिर की लोकेशन कहाँ है। वो आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में है। लगभग समुद्र तल से 32,000 फीट की हाइट पर वो मंदिर है। उसके बावजूद उस मूर्ति से समुद्र के लहरों का आवाज़ आना किस बात का प्रमाण है? मान्यता ये कहती है कि उस मूर्ति को समुद्र से ही लाया गया है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, वो मूर्ति जहाँ से भी आई होगी, लेकिन ये सवाल आज भी साइंटिस्टों को परेशान करता है कि उस मंदिर से, उस मूर्ति से किस प्रकार से समुद्र की लहरों की आवाज़ आ रही है। दोस्तों, 6वीं रहस्यमयी बात यह है कि एक कपूर होता है जिस कपूर को पत्थर को लगाने से पत्थर टचक जाता है, लेकिन इस मंदिर में आज भी उसी कपूर का इस्तेमाल होता है और उस कपूर को जब मूर्ति को लगाया जाता है तो मूर्ति किसी भी प्रकार से तड़कती नहीं, वो पत्थर में किसी भी प्रकार की तड़कन नहीं आती। अब इस बात का भी उत्तर साइंस के पास नहीं है कि जब सारे रॉक्स उस कपूर के लगने के बाद अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं तो इस मूर्ति में ऐसा क्या है जिसके कारण इस मूर्ति पे उस कपूर का कोई असर नहीं होता।
और इस मंदिर में उसी कपूर का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों सातवीं एक अचंभित करने वाली बात है कि इस मंदिर में जो भोजन भगवान विष्णु को चढ़ाया जाता है, भगवान वेंकटेश को चढ़ाया जाता है, वो भोजन वहाँ से 25 किलोमीटर दूर एक गांव से आता है, जिस गांव में किसी भी बाहरी व्यक्ति को एंट्री नहीं है। उस गांव की सारी महिलाएं विष्णु भगवान की भक्त हैं और विष्णु भगवान का पूजन करते, भजन गाते हुए वो भगवान के लिए अन्न तैयार करती हैं और वही अन्न भगवान तिरुपति बालाजी के मंदिर में चढ़ता है। अब आप सोचिए कि इस परंपरा को किसने शुरू किया, कब किया और कैसे किया, इस बात का उत्तर आज भी किसी के पास नहीं है। इसलिए तो कहा जाता है कि दुनिया में सबसे रहस्यमय कोई जगह होगी तो वो है भारत। दोस्तों आठवां, ये भी एक रहस्यमयी बात है कि उस मंदिर के गर्भगृह में एक अखंड ज्योति जलती है, जिस ज्योति की ज्वाला आज भी जलती हुई है, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का तेल और घी नहीं डाला जाता। बिना ह्यूमन सपोर्ट के अखंड ज्योति जलना ये एक अनबिलीवेबल बात लगती है, लेकिन ये सच्चाई है। उस मंदिर में आज भी गर्भगृह में एक ज्योति निरंतर जल रही है जो कभी नहीं बुझी। अब इस बात का उत्तर भी साइंस ढूंढता है, लेकिन उसको इस बात का उत्तर नहीं मिला है। दोस्तों 9वां रहस्य यह है कि इस मंदिर के द्वार को पारस द्वार कहा जाता है। जिस प्रकार पारस को लोहा लगाने से वो सोने में तब्दील हो जाता है, उसी प्रकार इस मंदिर में दर्शन लेने वाले लोगों की जिंदगी में भी बदलाव आते हैं और वो अपनी जिंदगी में बहुत समृद्धि पाते हैं। जो व्यक्ति इस मंदिर में अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। दोस्तों इस मंदिर में बालों के स्वरूप में लोग दान दिया करते हैं। जी हाँ, हर व्यक्ति आकर वहाँ अपने बालों का दान देता है। लगभग 20,000 लोग हर दिन वहाँ पर अपने बालों का दान करते हैं और उस बालों के दान के साथ अपने अहंकार का, अपने घमंड का, अपने रुतबे का भी दान कर देते हैं। ऐसा अद्भुत मंदिर है तिरुपति बालाजी का। दोस्तों 10वां रहस्य है उस मंदिर के द्वार पे रखी एक छड़ी। जी हाँ, उस मंदिर के दाहिने साइड में एक छड़ी रखी गई है और हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उस छड़ी से बचपन में श्री बालाजी की पिटाई की गई थी, इसलिए उनके ठुड्डी में चोट आ गई थी और आज भी उनके ठुड्डी पर चंदन का लेप लगाया जाता है। और ये बात भी अद्भुत लगती है कि किस प्रकार से वो छड़ी वहाँ रखी हुई है। हिंदू धर्म में जितने भी मंदिर है, सारे मंदिरों में हर चीज़ किसी ना किसी चीज़ से कनेक्टेड है और इतना सब आसान नहीं है सब चीज़ों को करना और बताना। जो लोग इन चीज़ों को शक की नज़र से देखते हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत भूमि देवों की भूमि है। इस बात को आप मान लीजिए, क्योंकि यहाँ आज भी ऐसे आश्चर्य और ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिसका उत्तर ना साइंस के पास है ना आपके पास है। दोस्तों ये 11वां रहस्य भी आपको अचंभित करने वाला है, क्योंकि जब आप श्री बालाजी के दर्शन करने जाएंगे तब आप देखेंगे कि श्री बालाजी के नीचे धोती पहनाई गई है और ऊपर साड़ी पहनाई गई है। ऐसा क्यों है? इसका कारण ये है क्योंकि जब श्री बालाजी का श्रृंगार किया जाता है, गुरुवार के दिन उनका श्रृंगार करते समय पूरा श्रृंगार पहले निकाला जाता है और चंदन का लेप लगाया जाता है। और जब उस मूर्ति पर पूरे तरीके से चंदन का लेप लगाया जाता है तब श्री वेंकटेश भगवान के हृदय में लक्ष्मी जी दिखती हैं। जी हाँ, लक्ष्मी जी दिखती हैं और इसीलिए कहा जाता है कि श्री वेंकटेश भगवान के हृदय में वहाँ पर लक्ष्मी जी निवास करती हैं और इसीलिए स्वयं विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी के होने के कारण उस मूर्ति को नीचे धोती और ऊपर साड़ी पहनाई जाती है। दोस्तों ये 11 रहस्य आपको अचंभित तो करते ही होंगे, साथ में आपको ये भी लगता होगा कि इट इज़ पॉसिबल। जी हाँ, लेकिन ये सब कुछ वास्तविकता में आज भी आंध्र प्रदेश के श्री बालाजी मंदिर में उपस्थित है। अगर आप चाहें तो वहाँ पर भेंट देकर इन सारी बातों को फिर से जान सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप तिरुपति बालाजी मंदिर जाना चाहते हैं और दर्शन अच्छे से करना चाहते हैं तो आपको पहले 2-3 दिन पहले ही बुकिंग करा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बिना बुकिंग के वहाँ पहुँचेंगे तो आपको लगभग 1 से 2 दिन दर्शन करने के लिए लग सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि वहाँ रुके कैसे, तो वहाँ पर तिरुपति बालाजी की कृपा से बहुत सारी धर्मशालाएं, लगभग 47,000 लोग रुक सकते हैं, ऐसी धर्मशालाओं की व्यवस्था है। और ये व्यवस्था परिपूर्ण नहीं होने के बाद वहाँ पर ऐसे हॉल बनाए गए हैं जहाँ पर आपको चद्दर दिया जाता है और आप ज़मीन पर सोकर अपनी रात काट सकते हैं। और भोजन के लिए भी वहाँ पर प्रसादम गृह है जहाँ पर जाकर आप भगवान बालाजी का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, जो केले के पत्ते पर दिया जाता है और साफ सफाई भी अव्वल दर्जे की होती है। ऐसा है हमारा बालाजी का मंदिर। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बालाजी को कोटि कोटि नमन कर आप भी कमेंट में लिख दीजिए श्री बालाजी की जय। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इस चैनल पर इसी प्रकार के इंफॉर्मेशनल वीडियो लाया करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।